हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7। तो ये है मॉडर्न मैथमेटिक्स और राइटर है केशव चंद्र नाथ। इस बुक का वीडियो मैं स्टार्ट किया। तो आज अलजेब्रा का वीडियो है एक्सरसाइज 22 का पेज नंबर 265। तो आज का प्रॉब्लम है 7 नंबर प्रॉब्लम, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। इसका पहले नंबर वीडियो में मैं 1 से 6 तक इसका सॉल्यूशन किया। तो इसका ये टर्म को फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्या इसे 45 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। पहले ये 45 ऐसे 5 9 जा और 3 3 जा। तो ऐसे लिखो 5 इंटू 3 इंटू 3 और वाई टू दी और 4। वाई टू दी और 4 मतलब 4 टाइम्स ऐसे करो वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। इसके बाद बीच में माइनस है और 9 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 3 इंटू 3। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3 इंटू 3 इंटू एक्स। वाई टू दी 3 मतलब 3 टाइम्स वाई मल्टीप्लाई। यहाँ पर इसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन पार्ट है यहाँ पर देखो, जो कॉमन पार्ट यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 इंटू 3 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद कॉमन पार्ट है वाई 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 3 टाइम्स, तो वाई इंटू वाई इंटू वाई। यहाँ पर क्या रिमेनिंग है देखो, यहाँ पर रिमेनिंग है 5 इंटू वाई माइनस, और यहाँ पर रिमेनिंग है एक्स। तो आंसर यही होगा 3 वाई टू द 3 5 वाई माइनस एक्स, ये है आंसर। तो अपर क्लास में जाने के बाद ये लाइन मिस्टेक कर सकता है। सेकेंड लाइन डायरेक्ट ये लाइन से ये लाइन लिख भी सकता है। क्या माना, कैसे, यहाँ पर 9 है, 9 का मल्टीप्लायर ये है 45। ठीक है, तो 9 5 जा 45। और यहाँ पर देखो जो y का पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो y का लोएस्ट पावर है यहाँ पर 3, तो 3 यहाँ पर y टू द 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर रहेगा y ओनली y, और यहाँ पर रिमेनिंग है x। तो ये होगा आंसर। और जो स्टूडेंट पहले सीख रहा है ये जो फैक्टराइजेशन का प्रॉब्लम, तो उसका समझने के लिए तो मैंने डिस्कशन साथ की, मैंने इसका किया, मतलब इसका डिटेल्स में किया। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर मैथ है। 8 नंबर मैथ ये है 5 टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द 4 और वाई स्क्वायर प्लस 10 एक्स स्क्वायर वाई टू द 4। तो ये 7 वाला जो मैथ है मैं बंगाली में एक्सप्लेन करता हूँ। जो बंगाली मीडियम का स्टूडेंट है उसका समझने के लिए, वो तो हिंदी बात नहीं समझ सकता है, इसलिए बंगाली में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसका প্রথমে এই যে টার্মটা আছে অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন, এটাকে 45 কে ফ্যাক্টরাইজেশন করে আমি এই তিনটে সংখ্যা লিখলাম। তারপর y টু দি পাওয়ার 4 কে ফ্যাক্টরাইজ করে এই চারটে টার্মে আমি মাল্টিপ্লাই ফর্মে লিখলাম, অর্থাৎ গুণ আকারে লিখলাম। একই রকম ভাবে 9 কে ফ্যাক্টরাইজ করে এখানে 3 ইনটু 3 করলাম, আর x এখানে গুণ আকারে আছে, আর y এখানে 3 টাইমস আছে, অর্থাৎ গুণ গুণ আকারে লিখলাম, যে মানে যেহেতু এখানে পাওয়ার 3 আছে। তারপর এখান থেকে কমন নিয়ে আমি ব্র্যাকেটের ভেতরে যে আনকমন পার্টগুলো লিখলাম, আর কমন পার্টগুলো ব্র্যাকেটের বাইরে লিখলাম ফার্স্ট ব্র্যাকেটে। তারপরে এই টার্মগুলো গুণ করে দিয়ে লিখলাম 9 ওয়াই টু দি পাওয়ার 3, আর যেটা আর 5 ওয়াই গুণ করলে 5 ওয়াই হবে, আর মাইনাস এক্স। এইভাবে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে, অর্থাৎ রিজলভ ইনটু ফ্যাক্টরস, তার মানে হচ্ছে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে। तो बच्चों नेक्स्ट मैथ देखो। तो नेक्स्ट मैथ मैं ये लाइन मैं मिस्टेक करता हूँ, जो डिटेल्स में करना पड़ेगा उसका मैं मिस्टेक कर रहा हूँ अभी। जैसे अपर क्लास का मेथड में यहाँ पर देखो जो 5 और 10 है, तो 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 यहाँ पर ब्रैकेट का बाहर में कॉमन रहेगा। उसके बाद
एक्स का पावर 4 है और एक्स का पावर 2 है, तो इसका लोएस्ट पावर 2 है, तो वही है, दोनों का बीच में कॉमन पार्ट है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर कॉमन पार्ट है, ठीक है। और y का लोएस्ट पावर यहाँ पर है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग है, 5 टेबल ले लिया बाहर में, ब्रैकेट का बाहर में और यहाँ पर एक्स टू दी पावर 4 से एक्स टू दी पावर 2 कॉमन लेने के बाद, एक्स टू दी पावर 4 से एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या रिमेनिंग है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये पावर अपर पार्ट में जाने के बाद 4 से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर रिमेनिंग एक्स स्क्वायर। वार के रिमेनिंग है वाई स्क्वायर, तो है नहीं, यहाँ पर वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बीच में प्लस है, तो उसके बाद 5 टू जा 10, 10 का अंदर से 5 लेने के बाद क्या रिमेनिंग है 2, तो एक्स स्क्वायर यहाँ ले लिया, और वाई टू दी पावर 4 से वाई स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या रिमेनिंग है वाई स्क्वायर, ये है आंसर। तो इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखो 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर, ये है आंसर। जो स्टूडेंट को ऐसे समझ में नहीं आता है तो ये लाइन करना पड़ेगा ऐसे, मतलब यहाँ पर बीच में एक लाइन का इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा, जो डिटेल्स में ऐसे जो 10 का फैक्टराइज और एक्स टू द पावर 4 का फैक्टराइज जैसे किया मैंने पहले मैन में, 7 वाला मैन ने, तो उसके बाद धीरे धीरे इंप्रूव होने के बाद स्टूडेंट का फैक्टराइज कैसे करना है, उसका धीरे धीरे इंप्रूव करने के बाद तो स्टूडेंट ऐसे भी कर सकता है, ओके। তো এই অঙ্কটা আমি বাংলাতেও ব্যাখ্যা করছি, যে সমস্ত বেঙ্গলি মিডিয়াম স্টুডেন্টের জন্য প্রথমে কি করতে হবে, দেখতে হবে যে সমস্ত নিউমেরিক্যাল কোফিসিয়েন্ট আছে, যাকে বলা হয় সংখ্যামূলক, মানে সংখ্যামূলক সহগ, মানে এইগুলোকে বলে ইংলিশে বলে নিউমেরিক্যাল কোফিসিয়েন্ট বলা হয়। 5 আর 10 এর মধ্যে কমন আছে 5, আর এক্স টু দি পাওয়ার 4 আর এক্স স্কোয়ার মধ্যে কমন আছে এক্স স্কোয়ার, আর ওয়াই স্কোয়ার আর ওয়াই টু দি পাওয়ার 4 মধ্যে কমন আছে ওয়াই স্কোয়ার। তাহলে এখানে কি রিমেইনিং কি আছে, অর্থাৎ এখানে কি পড়ে আছে এক্স স্কোয়ার, মাঝখানে প্লাস, আর এখানে কি পড়ে আছে, এখানে 5 এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার কমন নেওয়ার পরে এখানে পড়ে আছে এটা, তারপরে এই তিনটে রাশিকে গুণ করে দিলাম আর বাকি যেটা আছে এটা। इसके बाद 9 नंबर मैथ है, 9 नंबर का मैथ ये है माइनस पी टी दो 3y माइनस पी वाई क्यूब प्लस पी वाई, ये है 9 नंबर मैथ। तो इसका कैसे करना है, तो देखना पड़ेगा जो इसका 3 टर्म है, ये है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका अंदर 3 टर्म है, तो 3 टर्म को पहले कॉमन लेना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर p यहाँ पर कॉमन है 3 टर्म का अंदर, पहले यहाँ पर दोनों टर्म था, तो इसका बाद नया मैथ आया, तो इसका अंदर 3 टर्म है, तो देखना पड़ेगा p का लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर p है p टू दी पावर 3 है, यहाँ पर p है, लास्ट टर्म के अंदर p है, तो लोएस्ट टर्म है p। अच्छा, उसके बाद देखना पड़ेगा जो y भी कॉमन है यहाँ पर, तो y का लोएस्ट टर्म क्या है y, ओनली y टू दी पावर 1 मतलब y, पी वाई कॉमन है और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा पी आई कॉमन लेने के बाद इसका बीच में क्या रहेगा माइनस पी स्क्वायर, और इसका अंदर क्या रहेगा वाई स्क्वायर, और इसके अंदर प्लस 1। तो माइनस के पहले लिखने के बाद ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन और अच्छा तरीके से ऐसे लिखना पड़ेगा, प्लस को इसका पहले लेके आओ, तो 1 माइनस पी स्क्वायर, तो अच्छा लगने लगेगा जो टर्म को, जो लास्ट फिनिशिंग एल्जेब्रिक टर्म को फर्स्ट में मैंने प्लस में लिखा, इसीलिए अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये है मैथ। तो 3 लाइन का बाद 3 लाइन लिखने के बाद इसका आंसर मिल गया। তো এই ম্যাথটা আমি বেঙ্গলিতে ব্যাখ্যা করছি। প্রথমে এখানে দেখতে হবে যে 3টে পার্টের মধ্যে কমন যে রাশিমালাটা সেটাকে লিখতে হবে। তাহলে দেখলাম পি এর সবথেকে পি এর পাওয়ার এখানে কম আছে, পি টু দি পাওয়ার 1, মানে কিছু নেই, মানে 1 আছে। তাহলে পিটা কমন নিলাম, তারপরে এখানে ওয়াইটা কমন আছে, ওয়াই এর লোয়েস্ট পাওয়ার হচ্ছে ওয়াই টু দি পাওয়ার 1, তাহলে এখানে ওয়াইটা কমন নিলাম, এখানে কিছু নেই মানে পাওয়ারে কিছু না থাকলে আমরা বলবো 1 আছে, তাই পি ওয়াইটা কমন নিলাম, তারপরে ব্র্যাকেটের ভেতরে পড়ে থাকে মাইনাস পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই 1, এবার প্লাস 1টাকে সামনে লিখলাম। এবার এই
ব্র্যাকেটের ভেতরে যে টার্মটা আছে কোনো মানে কোনো কমন পার্ট নেই, আনকমন পার্ট। তাহলে এবার এটাকে মাল্টিপ্লাই ফর্মে লিখলাম, তাহলে এটা হলো आंसर। तो नेक्स्ट जो मैथ है नंबर 10 मैथ है 11 एक्स क्यू वाई क्यू प्लस 44 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 99 एक्स। तो इसका क्या कहना पड़ा, देखना पड़ेगा जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है, जो इस एल्जेब्रिक टर्म का अंदर जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उसका पहले कॉमन लेने का कोशिश करना पड़ेगा। तो कॉमन लेने के बाद उसका बाद जो वेरिएबल पार्ट है उसका कॉमन लेने का कोशिश करना होगा। तो यहाँ पर तो 11 का मल्टीप्लायर है, तो 11 कॉमन पार्ट है और इसका बीच में एक्स कॉमन पार्ट है। एक्स का पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। तो एक्स का पावर जो 1 है तो उसका कॉमन पार्ट है, तो लोएस्ट पार्ट। और वाई यहाँ पर 3 टर्म का अंदर नहीं है, तो ये है कॉमन पार्ट। उसके बाद यहाँ पर रिमेनिंग क्या है, तो एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई क्यू प्लस यहाँ पर 4 रहेगा और यहाँ पर तो एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 4 रहेगा, तो एक्स रहेगा और वाई तो कॉमन नहीं है, तो एक्स वाई प्लस तो 11 9 जा तो 9, बस यही आंसर। तो आंसर होगा 11 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस 4xy প্লাস 9, ये आंसर। তো এই ম্যাথটা আবার আমি বেঙ্গলিতে ব্যাখ্যা করছি। যে প্রথমে কি করতে হবে, আমাদের যে সংখ্যামূলক সহগ আছে সেটাকে দেখতে হবে কমন পার্ট কি আছে। দেখলাম যে প্রত্যেকটা 11 কোটের নাম তার মধ্যে পড়ছে, তো 11টা কমন আছে। তারপর দেখলাম তিনটের মধ্যে এক্স কমন আছে, এক্স এর পাওয়ার সব থেকে হচ্ছে লোয়েস্ট পাওয়ার 1, এক্স এর মাথায় কিছু নেই মানে 1 আছে, তাহলে এক্সটা কমন নিলাম, বাকি ওয়াই পার্টটা কমন নেই। তাহলে এখানে 11xটা এই রাশিমালা থেকে কমন নিলে তাহলে এই রাশিমালা পড়ে থাকে। যদি তোমরা যদি না গেস করতে পারো তারপরে এইভাবে ভাবতে পারো যে 11x কিউ ওয়াই কিউ কে 11x দিয়ে ভাগ করতে পারো, এইভাবে 11 কাটা এক্স, এখানে এক্স স্কোয়ার থাকবে, তাহলে এই পার্টটা এখানে লিখে দাও এক্স স্কোয়ার ওয়াই কিউ প্লাস একই রকম ভাবে এই টার্মকে 11x দিয়ে ভাগ করো, ভাগ করলে এটা পড়ে থাকবে একই রকম ভাবে ভাগ করে, একই রকম ভাবে 99x কে 11x দিয়ে ভাগ করে 9 পড়ে থাকবে, ব্যাস এই টার্মটা পেয়ে গেলাম। তারপরে 11 আর x গুণ করে, তাহলে অফকোর্স যে স্টুডেন্ট তোমরা অবশ্যই মানে এই মেথডে বুঝতে পারছো। তো এই চ্যানেলে যদি তোমরা নতুন হও তাহলে এই চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং পাশে থাকা অল নোটিফিকেশন অন করে রাখবে, যেন পরের ভিডিও আপलोड করার সাথে সাথে যেন তোমরা পেয়ে যাও। तो इस चैनल में तुम लोग नया है तो इस चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द ऑल नोटिफिकेशन बटन। तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के बाद तुम्हारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो नंबर 10 का एक प्रॉब्लम है, इसका बाद 11 का प्रॉब्लम। देखो 11 का जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो टर्म ज़्यादा है, तो ठीक है मैं 11 का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं करता हूँ। तो आज का नंबर 2 का वीडियो यहीं तक। तो इसका बाद नंबर 3 का वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद जो पास में जो वॉल नोटिफिकेशन प्रेस बेल है उसका प्रेस करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 11 का मैथ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके।